कौन ठगनी ने लूटी। कबीर दास जी ने कहा एक ऐसी ठगनी है जिसने पूरे संसार को लूट लिया। वो ठगनी क्या है? वो ठगनी है दुख। वो ठगनी कुछ और नहीं है, दुख है दुख। केवल सुख की तलाश में आदमी भागता रहता है, लेकिन हाथ में दुख ही आता है। और कोई कह देता है माया, अगर उसे माया कहा जाए तो भी दुख ही है, क्योंकि माया में कहीं सुख नहीं है। माया कहते हैं रुपया, पैसा, सोना, चांदी, बाल बच्चे, पत्नी, ये क्या है? ये भी दुख है। इसलिए कबीर दास जी ने लिखा, कौन ठगनी ने लूटी और नगरिया रे, कौन ठगनी ने संत हुए हैं जिन्होंने सच बात कहते समय किसी का डर नहीं खाया, किसी का खौफ नहीं खाया। चाहे बात हिंदुओं की हो, चाहे मुसलमानों की हो, चाहे किसी की हो, जब सच बात कही है तो उसका प्रमाण आज तक मौजूद है। कबीर दास ने कहा, जो अपने आप को महागुरु बता रहे हैं, जो अपने आप को महाज्ञानी बता रहे हैं, उन लोगों की इस माया ने क्या दशा की है। वे पैसा और स्त्री के चक्कर में कैसे पड़े हैं, बताया। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, लूट ले ठगनी नहीं मानी, लूट ले। कबीरा की लूटी, कबीरा की लूटी चुनरिया रे, कौन ठगनी से किसी की तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, भगवान गौतम बुद्ध ने जब तपस्या की, उस तपस्या के बाद क्या तुमने कभी सुना कि भगवान बुद्ध ने कभी दोबारा किसी स्त्री से संबंध बनाया? क्या किसी स्त्री को इस तरह से अपनाया? उन्होंने अपनी पत्नी के साथ में भी वासना नहीं की। जबकि पुराणों के हिसाब से 10-10 हजार वर्ष तपस्या करने वाले ऋषि मुनि, इन्होंने अप्सराओं को रखा जिनसे संतानें पैदा हुई। फिर हमें बताइए 10,000 वर्ष तपस्या तुमने क्यों की? उस तपस्या का क्या फायदा हुआ? मैं अंगुली नहीं उठा रहा हूं, कबीर दास जी ने जो कहा है वो बात बता रहा हूं। कबीरा की लूटी चुनरिया रे, कौन ठगनी ने लूटी नगरिया रे, कौन
पिता कहा गया पुराणों में, उनकी क्या दशा है? कबीर साहब कहते हैं, ब्रह्मा लूटे विष्णु लूटे, ब्रह्मा लूटे ब्रह्मा जी भी लुट गए, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी ही बेटी पर आसक्त हो गए। दुनिया का ऐसा पहला पिता जो स्वयं भगवान कहा जा रहा है, और वो पिता परम पिता भी कहा जाता है, वो पिता अपनी ही बेटी पर आसक्त हो जाता है। इसे कहते हैं माया। कबीर दास ने कहा, ब्रह्मा लूटे विष्णु लूटे, विष्णु को किसने लूटा? विष्णु अपने साले की पत्नी वृंदा के साथ में लुट गए। इनकी नियत जिसकी वजह से इनको श्राप लगा और वो पत्थर हो गए। ब्रह्मा लूटे विष्णु लूटे, ब्रह्मा लूटे नारद को बनाई गई, नारद को बनाई गई बंदरिया रे, ठगनी जिनको भगवान और देवताओं की उपाधि मिली, कबीर दास जी ने सबका नाम ले दिया। इनके साथ में ये हुआ, इनके साथ में ये हुआ, लेकिन आप लोग बता सकते हैं क्या उसमें भगवान बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था? भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था, लेकिन कबीर दास ने भगवान बुद्ध की ओर अंगुलियां नहीं उठाई, क्योंकि उनको मालूम था कि भगवान बुद्ध जैसा पवित्र व्यक्ति इस धरती पर कभी पैदा नहीं हुआ और कभी पैदा हो नहीं सकता। इसलिए सबका नाम लिया, लेकिन बुद्ध के बारे में नहीं कहा कि बुद्ध में भी कोई कमी है। बुद्ध को कभी माया जाल ने सताया, बुद्ध को मोह जाल ने फंसाया। इसलिए कबीर दास जी लिखते हैं, कौन ठगनी ने लूटी नगरिया रे, कौन ठगनी ने लूटी, ठगनी ने लूटी, ठगनी ने लूटी, ठगनी ने लूटी, भगवान को भी फंसाने की कोशिश की थी। आपको शायद मालूम होगा, पाखंडवादियों ने एक बार चिंचा राम की स्त्री को रुपया दिए और भगवान बुद्ध पर कलंक लगाने के लिए भेजा, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए, क्योंकि भगवान बुद्ध कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ऐसे ही पूरे संसार के विश्व गुरु नहीं है। उन पर कोई जाल नहीं चला, अंत में उन सब लोगों को अपना सिर झुकाना पड़ा भगवान के चरणों में। कौन ठगनी ने लूटी, कौन ठगनी ने लूटी,
जिस उपवन में उनको बिठाया गया वो उपवन इतना सुंदर है जो इसीलिए सजाया गया था कि राजकुमार का मन विचलित हो जाए, राजकुमार का मन इन स्त्रियों को देख करके मोहित हो जाए और इनके मन में जो वासनाएं हैं वो बढ़ जाएं। लेकिन भगवान के हृदय में वासना तो है नहीं, भगवान के हृदय में वासना नहीं है, इसलिए भगवान को ये सब बहुत बुरा लग रहा है। जो नाचने वाली स्त्रियां हैं भगवान सोच रहे हैं ये तो मेरे लिए मां के समान है, इनकी उम्र तो हमारी मां से मिलती है, किसी की उम्र हमारी बहन से मिलती है, आखिर ये सब मेरे सामने आकर के क्यों कर रही हैं ये सब। राजकुमार उनको समझाना चाहते हैं, बहन ये तो समाज के खिलाफ है, जो तुम कर रही हो ये अच्छी बात नहीं है, और मैं तो यहां पर घूमने आया हूं, आप अपना अपना काम करिए, आप अपना काम करिए। उन महिलाओं ने कहा तो हम अपना ही काम कर रहे हैं, जैसा हमको आदेश मिला है हम वो काम कर रहे हैं। राजकुमार बोले जाइए, हमें तुम्हारा नृत्य पसंद नहीं है, मुझे ये नाच गाना अच्छा नहीं लगता। चलते चलते आए नगर घूमी अब राजा, धूल भयो सब साज वो साजा। आए करे अगुवाई गोपा नारी, पर उन सत के बहे जलवारी। करे अगुवाई गोपा नारी, पर उन सत के बहे जलवारी। जैसे ही राजकुमार के आने की खबर मिली है, रानी जो राजकुमार की पत्नी गोपा, उनको पता चला कि हमारे प्रियतम राज घूम करके आए हैं, विचरण करके आए हैं, एकदम से भाग करके अगुवाई की है, चेहरे की तरफ देखा है। पत्नी ने चेहरे की तरफ देखा है तो सोचने लगी है, हमें लगता है क्या हमसे कोई भूल हो गई। जब इतनी भीड़ से आए हैं तो खुश होने चाहिए, इतना खुशी का माहौल था तो खुश होंगे। ऐसा तो नहीं है कि हमसे कोई गलती हो गई इसलिए हमसे नाराज हो गए। एकदम से राजकुमारी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, स्वामी क्या बात है, क्या हमसे कोई भूल हो गई जो आप हमसे बोल नहीं रहे हैं? आपकी आंखों में कुछ आंसू ढरक रहे हैं, आपका चेहरा उदास लग रहा है, लेकिन राजकुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं। राजकुमार की दशा देख करके पत्नी कह रही है, कि ऐसी क्या साजना और दिल पे छुरियां चल गई, जो एक
से गए तब ऐसे नहीं थे। आप घर से गए थे तब तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी नहीं थी। आप लौट कर आए हैं तो आप बड़े चिंतित लग रहे हैं, बड़े दुखी लग रहे हैं। आखिर क्या हो गया? जो एक पल में आपकी तबीयत बिगड़ गई, पल में आपकी आदत बिगड़ गई। बीमारी कोई आपके क्या तन में लग गई? आप गए क्या बीमार हो गए? कोई आपके क्या तन में लगी है, कोई आपके कोई मन में लगी है। क्या और कुछ भी देखने की आस जगी है? कुछ और देखना चाहते हो? क्या और कुछ भी देखने की आस लगी है? पत्नी अपने पति से कहने लगी है, और बोली ना भूल भरी बात कोई हमसे निकल गई, जो एक पल में आपकी आदत बदल गई। तब तुम्हारी ये हालत नहीं थी, और लौट के आए तब तुम्हारी ये हालत है। तुम्हारा ये चेहरा, तुम्हारे चेहरे की उदासी हमसे देखी नहीं जाती है। और पत्नी बोली, ऐसी क्या साजना दिल पे छुरियां चल गई, जो हंसने की हंसाने की आदतें बदल गई। हाथ जोड़ करके पत्नी ने कहा, क्या हो गया है आपको? आप इतने उदास हैं, आप इतने चिंतित हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। लेकिन राजकुमार कुछ बोल नहीं रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। अगर कोई बात नहीं है तो फिर अंदर चलो। कलाई में पकड़ करके मैया यशोधरा राजकुमार को गोद में लेकर के चली हैं। मेरे भगवान को माफ करें, मेरे भगवान को लेकर के चली हैं और उसी जगह पर पहुंची हैं जहां पर एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बालक आंगन में सो रहा है। उसी जगह पर पहुंची हैं तो भगवान को और चिंता सता रही है। बच्चे के जन्म की एक चिंता, दूसरी दुनिया की चिंता। अब वहां पर बैठ गए हैं, चिंता और बढ़ रही है। अब हम क्या करें? ये मकड़ी जैसा जाल बढ़ता जा रहा है। माँ बाप की चिंता, राजपाट की चिंता, परिवार की चिंता, पत्नी की चिंता, केवल 20 लोगों की चिंता में पूरी दुनिया की हम चिंता नहीं ले पाएंगे। अगर हम पूरे संसार को सुख देना चाहेंगे तो मुझे ये परिवार तो छोड़ना पड़ेगा। अगर इतने ही लोगों में लगे रहेंगे तो हम पूरे संसार का साथ नहीं दे सकते। इसलिए मुझे पहले घर छोड़ना पड़ेगा। ये घर की चिंताओं को अपने आप से दूर करना पड़ेगा। भगवान बार बार सोच रहे हैं और पत्नी बार बार कुछ और सोच रही है। क्या हो गया है? बोलो, बोलिए क्या हो गया है? तुम्हारे बिना तो हम जी नहीं पाएंगे, क्योंकि पति ही पत्नी का सब कुछ होता है। अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें बताओ। क्यों?
क्योंकि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। हमारे लिए सब कुछ तुम हो, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। और बोली, तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे बालों के गजरा की मंजिल। कि जैसे फरिश्ता कोई मिल गया हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जवाब दिया है, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल कुछ नहीं हूं, क्योंकि पत्नी का सर्वस्व पति होता है। और आप अगर हमारे होते हुए भी उदास हैं, चिंतित हैं, अपने मन की तकलीफ आप हमें नहीं बताएंगे तो फिर किसको बताएंगे? राजकुमार सिद्धार्थ सोच रहे हैं हम इनको क्या बताएं, इनके विचारों में क्या है, इनके दिमाग में क्या है, इसको हम इतनी जल्दी बदल नहीं सकते। और सबसे पहले मुझे स्वयं अपने आप को देखना पड़ेगा। पत्नी को समझा करके कहा है, देखिए यशोधरा, विषय ये नहीं है, लेकिन विषय केवल ये है कि पूरे संसार में मुझे दुख के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। पूरे संसार में दुख का पहरा है और किसी का पहरा नहीं है। हर आदमी दुखी है, या तो बीमारी से दुखी है, या मन से दुखी है, कहीं न कहीं बात से दुखी है। और इस संसार में दुखी रह करके मैं जीना नहीं चाहता। मैं संसार के दुख का कारण जानना चाहता हूं, पूरे संसार को सुखी करना चाहता हूं, मैं सुख की तलाश करना चाहता हूं। पत्नी ने कहा, अगर आप सुख की तलाश करना चाहते हैं तो मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं? अगर आप संसार के दुख को दूर करना चाहेंगे तो मैं जितना कर सकूंगी आपका सहयोग करूंगी, मैं आपका साथ दूंगी। मैं आपकी क्या सेवा करूं? राजकुमार से जब ये कहा है तो राजकुमार सिद्धार्थ जी ने कहा, अगर तुम हमारा साथ दे सकती हो तो केवल एक काम कर दो। क्या?
अगर तुम मेरा साथ दे सकती हो तो केवल एक काम कर दो कि मेरे से दूर रहने की कोशिश कर लो। मैं तुमसे बस इतना मांगना चाहता हूं, तुम अपने आप को अगर हमसे दूर कर लो, तुम अगर अपने मन से थोड़े दिनों के लिए हमें दूर कर दो, जब हम सुख की तलाश करके आएंगे, सुख की खोज करके आएंगे, तो जरूर हम तुम्हारे पास लौट करके आएंगे। तुम अपने हृदय से केवल जो तकलीफ है उसको दूर करिए, क्योंकि मैं संसार के सुख के लिए जाना चाहता हूं, हमेशा के लिए नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन पत्नी ने जब ये सुना है तो ऐसा लगा है मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। राजकुमार समझा रहे हैं मैं क्या करूं, और कोई पति अगर पत्नी से ये कहे कि तुम हमसे दूर रह लो तो उसको कैसा लगेगा। होश उड़ गए, सोचने लगे। भर गए अखियन में, भर गए अखियन में, आए मन में आंखों में आंसू भर आए। सोच रही हैं क्या करें, एक बात कह रही हैं अपने पति से, और सैया जरा तो विचार, और अपने मन में विचारो, जरा तो विचार। भगवान कहने लगे हैं तुम अपने हृदय में धैर्य धारण करो, क्योंकि हम लोक हित के लिए जाना चाहते हैं, हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। संसार के दुख को दूर करना हम लोगों का कर्तव्य होना चाहिए, संसार को सुख देना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए भगवान समझा रहे हैं, लेकिन पत्नी अपने हृदय की वेदना कह रही है, माता अपने हृदय की वेदना कह रही है, और कह रही है हे स्वामी सैया जरा तो विचार, अपने हृदय में विचारो, जरा तो विचार। मुझ पर तरस तो विचारो, मन में विचार, राजा मन में विचार। बोली और बिना
चिंता हमें अपनी है, उससे ज्यादा हमारे घर में छोटा सा राजकुमार भी है। राजकुमार राहुल की दशा हमसे देखी नहीं जाएगी। वो किन से पिताजी कहेगा, कौन उसको हृदय से लगाएगा। इसलिए है मासूम तुम्हारा बेटा, है मासूम तुम्हारा बेटा, वो निर्दोष पलंग पर ले, राजा उसे तो निहार, सैया उसे तो निहार। थोड़ा तरस तो विचारो, नयन तो उघार, राजा नयन तो अपना बेटा निहारो, नयन तो उघार। जवाब दिया है, हम कैसे कहते हैं अपने मुंह से कि तुम चले जाइए। इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो अपने मुंह से हम ये कह पाए कि तुम चले जाओ। सात दिन का हमारा पुत्र है और ये बालक जब बड़ा होगा तो किन को पिता कहेगा, कौन इससे प्यार देगा। बार बार भगवान समझा रहे हैं, कैसी बातें कर रही हो, अरे कैसी बातें कर रही हो, आप इस बात की चिंता मत करो। ये खुद समझने लगेगा, समाज में आकर के समाज की बातें जान जाएगा। दुख तो पैदा करने से होता है, दुख अपने आप नहीं होता है। जब ये बात समझ नहीं पाएगा तो ये दुखी नहीं होगा। बार बार समझाते हुए भगवान ने अपनी पत्नी को समझाया। हो दुनिया में आके सबको, दुनिया में आके सबको और मोह ने फंसाया। इस संसार में आकर के हर किसी को मोह ने अपने जाल में फंसा लिया। दुनिया में आके सबको और मोह ने फंसाया, और मोह ममता ने जाल है बिछाया। मोह ममता का यहाँ पे जाल है बिछा। जब लोग दुनिया में नहीं रहते हैं तो अपने आप लोग उनका मोह खत्म कर देते हैं। जब आंखों के सामने से चले जाते हैं तो मोह कम हो जाता है। इसलिए यही बात सोचकर भी तुम भी अपने हृदय में धैर्य धारण करो। भगवान ने समझाया प्राणन प्यारी मेरी, भगवान ने समझाया प्राणन प्यारी मेरी। मुझे अगर मिल जाए नारे अनुमति तेरी,
कल कहते हैं अंधकार को, समझ लो मिटेगा कल का अंधकार सारा, और मोह ममता ने यहाँ मोह ममता ने यहाँ जाल पति पत्नी आपस में बात करते रहे, आधी रात से भी ज्यादा हो गई। आधी रात हो गई, पत्नी कह रही है अगर आप नहीं मानते हो तो चले जाना, अगर आपने यही ठान लिया है तो मैं आपके रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहती। पत्नी का यह धर्म होता है, पति के मार्ग की बाधा नहीं बने। मैं आपके साथ हूं, अगर आप वन में जाकर के तपस्वी हो जाएंगे, वन में अगर बैरागी हो जाएंगे, तो मैं तो ये चाहती हूं कि आप मुझे भी अपने साथ लिए चलते। मैं तुम्हारे साथ में चलना चाहती हूं, मैं तुम्हें अकेले छोड़ नहीं सकती। और पत्नी ने पति से कहा है कि संग बन को तुम्हारे चलूंगी पिया, संग बन को चलूंगी पिया। संग बन को तुम्हारे चलूंगी पिया, पत्नी को छोड़ देता है, या कहिए पति परछाई, पति की परछाई होती है पत्नी। जहां पति जाएगा वहां पत्नी जाएगी, इसलिए मैं आपको छोड़ नहीं सकती। आप योगी बनेंगे तो योगिनी बनूं, आप योगी बनेंगे तो योगिनी बनूं, तपूं, सेवा हरदम तुम्हारी करूंगी पिया, सेवा हरदम तुम्हारी पिया। संग बन को तुम्हारे चलूंगी पिया, संग बन को तुम्हारे चलूंगी पिया। पत्नी ने भाग करके भगवान के हाथ जोड़े हैं, आप चले जाएंगे तो हम कैसे जी पाएंगे। अब भगवान भी असमंजस में पड़ गए हैं, ये हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। अंत में पति के मन की बात को समझ गई हैं और एक बात कही है, मैं आपसे बस एक बात कहना चाहती हूं, अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो तो बस हमें एक वचन दे दो। बोले क्या? कि जब आप जाओगे, जब मैं जाग रही होंगी तो तुम मत जाना, मैं अपनी आंखों से तुम्हें जाते हुए देख नहीं सकती। भले ही तुम चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने जाते नहीं देख सकती। जब हम सो जाएं उसके बाद में तुम चले जाना।
भगवान ने कहा ठीक है। पति पत्नी दोनों की आपस में सलाह हुई। लोग कह देते हैं कि भगवान अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए। भगवान पत्नी को छोड़कर नहीं गए, पत्नी की परमिशन से गए, पत्नी की सलाह से गए। यहां तक सुनने में आया कि भगवान ने जिस दिन घर को छोड़ दिया, भगवान तथागत ने जब घर छोड़ दिया था, उसी दिन से पत्नी अपने मन से अपने घर में वैराग्य धारण करके रह रही थी। सुंदर सुंदर आसनों का, सुंदर सुंदर भोजनों का त्याग कर दिया था, राजमहल के सुखों का त्याग कर दिया था, जमीन पर सोना आरंभ कर दिया था। लेकिन किसी ने बताया क्या? हमारे भगवान की पत्नी कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं थी, वो स्वयं एक देवी कहना चाहिए, ऐसी देवी जिन्हें स्वयं प्रकृति कहना चाहिए, जिन्होंने पूरे संसार की रचना कर दी। महापुरुष थे भगवान, कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उन्होंने भगवान का साथ दिया, उनके हाथ को उनके पैर को रोका नहीं, लेकिन बस इतनी बात थी, उन्हें दर्द था कि आंखों से जाते हुए देख नहीं सकती थी। बालक भी छोटा था, तो भगवान ने उनकी बात को मंजूर कर लिया। और रात में बात करते करते उस रात भगवान ने और ज्यादा प्रेम किया, क्योंकि वो प्रेम की आखिरी रात थी। उस रात भगवान ने इतना प्रेम किया कि भगवान की बातों ही बातों में मैया यशोधरा को नींद आ गई। और मैया को जब नींद आई है, भगवान उनके चेहरे की तरफ देखते रहे, उस बच्चे के चेहरे की तरफ देखते रहे। अंत में भगवान के मन में एक विचार हुआ, अगर हम इनको ऐसे ही देखते रहेंगे तो हमारे मन का मोह बढ़ता चला जाएगा और हमें इस संसार के लिए परिवार छोड़ना पड़ेगा। अगर हम मोह बढ़ा देंगे तो हम क्या कर सकते हैं? इसलिए भगवान ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे का मोह छोड़ दिया। कि छोड़ी सब ही मन और व्यसन बयालू, छोड़ी सब ही मन व्यसन बयालू, मन ही दुखित आते है असहालू। दूरी भये मन मोह विसारो, मन ही मन बैराग योधा। पत्नी और बच्चे को छोड़ करके खड़े हो गए। बार बार देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हल्के हल्के पैर रख रहे हैं, कहीं पैर की आहट से मेरी पत्नी जाग नहीं जाए, कहीं कोई दूसरा जाग नहीं जाए। पैर के आहट को बड़े संभाल कर रख रहे हैं, इतने संभाल कर रख रहे हैं। दरवाजे पर पहुंच गए हैं। कि यूं तो खिड़की पे मतलब दरवाजे पर, यूं तो खिड़की पे वो आ गए और पास नामन से तब खो गए। लोग सोच रहे हैं
भगवान के मन में कभी वासना क्यों नहीं आई? इतनी स्त्रियों के सामने भगवान को पहुंचाया गया, भगवान पर आरोप भी लगाए गए, भगवान के सामने सुंदर सुंदर स्त्रियों को पाखंडियों ने ला करके खड़ा किया, उनके सामने उन पर अत्याचार ढाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं? क्योंकि भगवान ने जब अपनी पत्नी को छोड़ा तो पत्नी के साथ साथ अपनी वासना को ही छोड़ दिया। यूं तो खिड़की पे जवाबे वासना मन की तब खो गई। जैसे खिड़की पे वो आ गए वासना मन की सब खो गई। और सारी दुनिया के सुख के लिए, सारी दुनिया के सुख के लिए उनकी कुर्बान जिंदगी, जिंदगी उनकी कुर्बान हो गई। सारी दुनिया के सुख के लिए उनकी वो जिंदगी हो गई। सारी दुनिया के सुख के लिए उनकी वो जिंदगी हो गई। बोलिए तथागत बुद्ध भगवान। ये भगवान ने इस तरह से अपना घर छोड़ा है,